यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है और ऑल इंडिया रैंक 91 पर मनु गर्ग जयपुर के हैं, उनका नंबर आया है। मनु, पहले तो आपको बधाई। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 91 रैंक, ऑल इंडिया टॉपर, यूपीएससी भी क्लियर करना, और शायद आपका इंटरव्यू में तो पहला ही अटेम्प्ट था। जी सर। सर धन्यवाद पहले तो आपकी शुभकामनाओं के लिए। मेरे खुद के लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी 91 रैंक आई, मतलब मैंने खुद ने इतनी उम्मीद नहीं रखी थी कि 91 रैंक आ जाएगी। और मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है यूपीएससी में। जयपुर से आपने शुरुआत की थी अपनी पढ़ाई की, प्राइमरी वगैरह जो मिडिल क्लास है, उसके बाद जेएनयू दिल्ली तक पहुंचे, पीएचडी कर रहे हैं। जी सर, पहले मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर स्कूल से करी थी जयपुर में। फिर मैंने अपना कॉलेज हिंदू कॉलेज से किया था डीयू में। फिर मैंने मास्टर्स जेएनयू दिल्ली से किया है। अभी मैं करंटली पीएचडी कर रहा हूँ साउथ एशियन सेंटर में जेएनयू में ही। और ये किस सब्जेक्ट में? सर अभी सब्जेक्ट साउथ एशिया है मेरा। साउथ एशिया में इंटरनेशनल रिलेशन। जी सर, जी सर। एक बात बताइए, ऐसा कहते हैं कि यूपीएससी में अपने आप में पास हो जाना वो ही बहुत बड़ी बात होती है। कितनी मेहनत थी, कितने घंटे की पढ़ाई थी, और क्या क्या मुश्किलें आई है? जी सर। सर घंटों के हिसाब से मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। मैंने टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई करी थी कि मैं टॉपिक चूज़ करता था और उस टॉपिक को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता था उतना टाइम लगता था। उसमें मैं फिर टाइम नहीं देखा करता था। और सर इसमें बहुत सारी मुश्किलें तो आई हैं। जैसे लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने मेंस दिया था पर इंटरव्यू कॉल मेरी नहीं आई थी, तो तब मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ था। पर उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू किया मेरी फैमिली के सपोर्ट से, और आज मैं मेरी 91 रैंक आई है। और अब इसके बाद आगे की क्या कुछ सोचा है आपने? परिवार वालों से बातचीत की है? और उससे भी पहला एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, जब आपको पता लगा, आज जैसे ही दोपहर को रिजल्ट आया, पहला आपका क्या सोचना था? किसने आपको बताया, या किस तरह से उसे सेलिब्रेट यहाँ पर किया गया बाद में? सर सेलिब्रेट पूरा ड्रम ड्रम मंगाया गया था। और सब लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी, आसपास के लोग, मेरे शुभचिंतकों ने। तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। उस टाइम से लगातार अभी तक बधाइयाँ आया जा रही है, और बस मैं उसको महसूस कर रहा हूँ अभी। और दूसरा सवाल ये था कि अब आगे क्या? सर आगे के लिए मैंने सोचा है कि मैं एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकूं। मैं दूसरे लोगों जो मेरी तरह हैं, जिनको परेशानी है या फिर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मैं उनके लिए एक प्रेरणा साबित हो सकूं। साथ ही मैं हेल्थ और एजुकेशन, जो मेरे दो दिल के करीब सेक्टर से, उनमें काम कर पाऊँ। और इसके लिए क्या आपने पहले से ही अपने पेरेंट्स से या गाइड से बात करी कि किस तरह से इस गोल को अचीव करना है? क्योंकि ऐसा कहते हैं जो भी पढ़ाई में अगर आपको आगे बढ़ना है तो गोल सेट करके आगे बढ़ना होगा। तो आपने ऑलमोस्ट यूपीएससी का तक का गोल क्लियर कर लिया है। अब सीधा रैंकिंग के बाद आपका जॉब के लिए है। जी सर। सर मैंने ये सब टारगेट्स डिसाइड करे थे। जो लोग पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, मैंने उनसे बात करी थी, उनसे मार्गदर्शन लिया कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जो मैं भी अपनी जर्नी में ला सकूं और सेलेक्ट हो सकूं। तो उस गाइडेंस ने मुझे बहुत हेल्प किया था मेरी एक वो जो जनरल लोग होते हैं वो तो किताब, कॉपी, टीवी, सोशल मीडिया कुछ भी देख के पढ़ लेते हैं, ये तो आप भी मान सकते हैं। आपके लिए कितना मुश्किल रहा? और अब आप अ, क्या एक मैसेज यंग जनरेशन को देने की अपनी ओर से कोशिश करने वाले हैं? सर मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि उसने पूरी जो चीज़ होती है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है। तो मैं अपने आप को कुछ कम नहीं मानता कि मेरे पास कुछ एक्सेस कम है सोशल मीडिया का। मैं सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव था। साथ ही मेरे पास सारे रिसोर्स मैं एक्सेस कर सकता था। सॉफ्टवेयर्स और फ़ोन इतना आगे बढ़ चुका है कि मुझे नहीं लगता कि वो कमी रह चुकी है आज के ज़माने में। ठीक है, ये हैं मनु गर्ग। अब इनके पेरेंट्स, परिवार, दादाजी सब यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। आपने नाना जी, हाँ, बैठो आप, बैठो। नाना जी आप ये बात बताइए, हाँ, मनु अब तो बड़े साहब बन गए, हाँ, बनने वाले हैं, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कितनी मेहनत की है इन्होंने? हाँ, हाँ। इसने शुरू से ही मेहनत की। सेंट जेवियर में टॉपर रहा ये 12वीं तक। यहाँ तक कि उनके फादर थे भी, वो भी 5,000 की भीड़ के अंदर खड़े होकर कहा कि मेरा लड़का ऐसा है कि मनु, जब मैं भी 95% मार्क्स नहीं ला सकता इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसने 95% मार्क्स कंप्यूटर के अंदर लेके आया। फिर उन्होंने टेलीफोन करके सेंट स्टीफन कॉलेज में दिल्ली में करवाया, वहाँ नहीं हुआ। फिर सामने ही हिंदू कॉलेज था, वहाँ पर एडमिशन हो गया। वहाँ सेकंड टॉपर रहा 4 साल तक। फिर क्या नाम से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर भी नंबर आ गया इसका। हमने सोचा बच्चा तो क्या नाम से जीनियस तो है ही, आगे बढ़ाने में इसकी मदद करो। यूपीएससी के अंदर मेरा जब ये तीसरी क्लास में, पहले में था 30 साल की उम्र का था, जब से मैंने सोच लिया था कि इस बच्चे को मेरे को कलेक्टर बनाना है, कम से कम यूपीएससी के अंदर आईएएस बनाना है। ये मेरे को कोई चैलेंज मिला था इसके ग्रैंडफादर से कि क्या इसको कलेक्टर बनाएगी, क्या इसके माँ ने ये कहा था। तब भी मैंने सोच रहा था, मैंने किसी को नहीं कही ये बात, आज ये बात डिस्क्लोज कर रहा हूँ, इसका हो गया। इसलिए मेरे उसरों से सोच लिया था कि इस बच्चे को हो न हो, कैसे भी हो। तो मेरा कहने का कुल तात्पर्य ये है, गरीब का बच्चा भी
अगर विल पावर तगड़ी हो, उसकी क्या नाम से स्ट्रांग विल पावर हो, और ऊपर वाले की मदद हो, ऊपर वाले की मदद है, बिकॉज आई परफॉर्म मेडिटेशन, तो अपने आप नंबर आ जाएगा। एक चीज और बताइए, आपने तो दुनिया देखी है, हाँ। किस तरह का कलेक्टर, क्या काम मनु से आप उम्मीद करते हैं कि अगर कलेक्टर बन जाते हैं, अच्छी जगह पहले पोस्टिंग मिल जाती है, सबसे पहले क्या काम मनु से आप चाहते हैं जो आम जनता के लिए होना चाहिए? क्योंकि आप रोज देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, दुनिया भी देखी हुई है आपने। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी इंसानियत है उसकी सच्चे माने में खिदमत होनी चाहिए इसके मनुष्य के मन में, और इसके शरीर के द्वारा ये कार्य होना, ये मैसेज जाना चाहिए इसके द्वारा कि खाली पैसा तो सारी दुनिया ही कमाती है, सब कहते हैं मेहमानदार और बेईमानी करते हैं नीचे से ऊपर तक। हम ये चाहते हैं कि मानव कल्याण के लिए इस शरीर का पूरा फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। मनु, नाना जी ने बहुत सारी उम्मीदें रखी है, क्या एश्योरेंस देंगे आज इस वक्त? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितना मेरे बन पड़ेगा मैं उतना पूरा प्रयास करूँगा कि उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतर सकूँ। ठीक है, मनु है, नाना है। अब मैडम, इस लेवल पे आपकी आंखें भावुक हो रही हैं, आप तो एकदम, क्या कहना चाहेंगी खास तौर पे मनु के लिए, और मनु की मेहनत को आपने अब तक किस तरह से देखा है? क्योंकि चुनौतियां आपके सामने भी थी और उससे ज़्यादा चुनौतियां मनु के पास भी थी इस लेवल तक आने में। मैंने ना चुनौती ही नहीं समझी, जब इतना सारा परिवार, इतना बड़ा परिवार साथ दे रहा है, तो मैं मन्नू को यही बोलती थी कि कुछ नहीं, ये स्ट्रगल तो बिल्कुल छोटा सा है। जब इतना बड़ा परिवार अपने साथ है तो अपन को करके दिखाना है। तू पढ़ अच्छे से, हम लोग सब तेरे साथ हैं, और जब तक तू ऐसे नहीं बनेगा हम सब साथ रहेंगे तेरे। वो आज हो गया ये कंप्लीट। नाना जी ने तो मनु से अपनी उम्मीदें बताई।